हर साइंटिफिक स्टडी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज उन कंपनीज के लिए भी की जाती हैं जो कंपनियां स्टडी में पैसा लगा रही हैं। जैसे अमेरिका में 30 साल तक कंपनीज एंड डॉक्टर लोगों को ये बताते रहे कि सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होता है। आज की तारीख में अगर कोई साइंस या स्टडी ये बताए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट सिगरेट पीने के हेल्थ रिलेटेड फायदे गिना रही हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? या तो ऐसा ही होगा कि सन 2023 में कोई कहे कि पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस एंड वर्ल्ड रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि पृथ्वी गोल है। फिलहाल बात सिगरेट की हो रही थी, तो बात तो ये है कि यहाँ कंगन को 80 किया, पढ़े लिखे को फांसी किया। पीने वाले पीते रहे, लेकिन वे भी जानते हैं कि सिगरेट पीने का फायदा 0 है, नुकसान 1000। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब न सिर्फ टेलीविजन के विज्ञापन बल्कि बाकायदा साइंटिफिक स्टडी इस बात का दावा किया करती थी कि सिगरेट पीने के बड़े फायदे हैं। बड़ी टबैको कंपनीज ऐसी साइंटिफिक स्टडी का हवाला दे रही होती थी जो कहती थी सिगरेट पीने से फेफड़ों और हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता। आज कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये बात सच है। 1930 से 1950 के बीच सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था डॉक्टर रिकमेंडेड, यानी डॉक्टर्स की सलाह। एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एक टैगलाइन ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स की लंबी चौड़ी एडवाइस प्रिंटेड थी, जो कह रही थी कि डोंट बी फुलेस। टबैको कंपनी ENT डॉक्टर्स को हजारों डॉलर देकर अपने सिगरेट ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करने के लिए हायर करती थी, और ये सारा काम कानूनी दायरे के भीतर गवर्नमेंट और जुडिशल इंस्टीट्यूशंस की आंख और नाक के नीचे से धड़ल्ले से हो रहा था। जब सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता था कि ये डेंटिस्ट का सजाया ब्रांड है, आज हम सिगरेट के पैकेट में जो वार्निंग देखते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और साथ ही ये गंदी सी कैंसर वाली गली और फेफड़े की फोटो लगी है, आज से महज 30 साल पहले तक ऐसा नहीं था। न सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बल्कि टबैको कंपनीज के द्वारा फंड की गई रिसर्च और स्टडी इस बात की दावा करती थी कि सिगरेट पीने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक 1991 में टबैको कंपनीज ने सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट पर $4.6 बिलियन खर्च किया। हर मिनट में $8,750 खर्च किए। इस एडवर्टाइजमेंट के खर्च का एक बड़ा हिस्सा उन साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना था जो इस बात का दावा कर रही थी कि सिगरेट सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। कंपनियों ने इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स हायर कर रखे थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट जैगलर ने अमेरिका में टबैको कंपनीज और स्मोकिंग के इतिहास पर रिसर्च की थी। रॉबर्ट कहते हैं कि मेडिकल साइंस का एक समूह स्मोकिंग के खतरों से पूरी तरह अनजान तो नहीं था, लेकिन उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब 1920 और 1930 में अचानक लंग कैंसर से मरने वालों का आंकड़ा आसमान छूने लगा। जो मेडिकल साइंस अब तक स्मोकिंग के खतरों से अमेरिकन जनता को आगाह करने की बजाय उसके फायदे बताने में लगा हुआ था, अब वे इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकता था कि लंग कैंसर के आखिरी 20 साल के अंदर 41% बढ़ गए थे। इससे पहले लंग कैंसर बीमारी कुछ खास तरह के प्रोफेशन में काम करने वाले और कुछ खास परिस्थितियों में रहने वालों को ही होती थी, लेकिन उन 2 दशक में टबैको कंपनीज ने जितने डॉलर सिगरेट के प्रमोशन और एड में उड़ाए थे, उससे कहीं ज्यादा अब अमेरिकन गवर्नमेंट के सिर आ पड़े थे, क्योंकि उनकी जनता फेफड़ों के कैंसर से मर रही थी। 1953 में न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक स्टडी किया जिसमें पाया गया कि सिगरेट से निकलने वाला टायर कैंसर की संभावना में 72% का इंक्रीज कर रहा था। या कोई इतना छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था कि जिसे नजरअंदाज किया जा सके। इस रिसर्च को उस समय खूब मीडिया अटेंशन मिला
लाइफ मैगजीन ने इसे विस्तार से छापा ही। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस स्टडी के कई दिनों तक कवरेज होती रही। इस स्टडी ने अमेरिकी समाज में एक बहस छेड़ दी कि न सिर्फ टबैको कंपनीज बल्कि डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी कैसे इतने सालों तक लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करता रहा। 11 जनवरी 1964 को अमेरिका के सर्जन जनरल ने एक रिपोर्ट छापी, स्मोकिंग एंड हेल्थ, जो अमेरिका में सिगरेट स्मोकिंग के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लाखों की संख्या में लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी। आज भले ही डॉक्टर्स टबैको को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स लोगों को ये कहते हैं कि टबैको खाने से लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन खुद अपने बच्चों को नहीं कहेंगे कि टबैको खाओ। ये जानते हैं कि टबैको से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती बल्कि बर्बाद हो जाती है।